हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा जैसा कि आप जानते हैं आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेटा स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटस। स्टेटस वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है, विच मीन्स अ स्टेट। नंबर्स की स्टेट हो सकती है, जैसा कि हम डाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैटिकल डाटा। व्हाट इज अ स्टैटिकल डाटा? कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ प्रॉपर फॉर्म। अगर हम किसी प्रॉपर फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करें तो स्टैटिकल डाटा कहलाता है। वो डाटा भी आपका दो टाइप का है। एक तो होता है बेटा प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। दो तरह का डाटा हम इसमें पढ़ते हैं बेटा। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा है? इट इज द डाटा दैट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है दैट इज प्राइमरी डाटा। एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय समवन, इट इज कलेक्टेड बाय समवन एंड कोई और इसको कलेक्ट करता है एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर यानी कि यूज इसको कोई और करता है और डाटा को कलेक्ट कोई और करता है। तो इस तरह के जो डाटा है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी डाटा का, और इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। जो खुद ही कलेक्ट किया जाता है बेटा उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। अब हम बात करेंगे बेटा किस चीज़ की बात करेंगे? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स आप लोगों को पता है कि टैली मार्क्स आप किस तरह से बनाते हैं, डाटा को किस तरह से इकट्ठा किया जाता है। इंटरवल्स भी जो हैं, जो आपकी क्लास इंटरवल्स हैं, वो भी आपके दो टाइप के हैं। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस एंड द सेकेंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डाटा एंड इंटरवल एंड डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। बेटा दो तरह के इंटरवल्स के बारे में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूस इंटरवल किस तरह का नज़र आएगा? अगर क्लास इंटरवल है आपका, मान लीजिए 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30 एंड सो ऑन, दिस इज कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स। और अगर क्लास इंटरवल्स आपके आए 0 to 10, देन आई हैव रिटन 11 to 20, देन 21 to 30, देन दे आर डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल्स। ये जो इंटरवल्स आपके होंगे बेटा, ये कैसे होंगे? ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स है। अब क्लास इंटरवल्स तक हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्वेश्चंस में किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम साथ साथ ये देख लेते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप से होती है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन यानी हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, वो किस किस टाइप की है? देखिए द फर्स्ट वन इज, जो पहली हमारी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, बार ग्राफ्स, और इसको बार चार्ट भी बोलते हैं बेटा। The second one is histogram. Histogram. And the third one is frequency polygon. Third one is frequency polygon. इन तीनों की ही हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा? इन तीनों की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ की हेल्प से भी, हिस्टोग्राम की हेल्प से भी, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से भी।
तो ये अलग अलग मेथड्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन में आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप अपने डाटा को बेस बना के काम करना शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज बेटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 देखते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो हम इसको किस तरह करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद आप लिख लीजिए टैली मार्क्स और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे बेटा हैं ए, बी, ओ एंड ए। अब इसी के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स बनाएंगे। ए ब्लड ग्रुप के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने काउंट कर लिए, वो है 9। बी ब्लड ग्रुप के आप काउंट करेंगे तो वो है 16। ओ ब्लड ग्रुप के अगर आप काउंट करेंगे डाटा से बेटा वो है 12। और इसी तरह ए बी के काउंट करेंगे आप तो वो है 3। तो ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गिवन है। टैली मार्क्स बनाना चाह रहे हैं तो 9 के लिए टैली मार्क्स किस तरह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 6 है 1 2 3 4 5 एंड 6। देन यू हैव 12 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए, 11 12 एंड ये 3 है तो इसको 1 2 3। अब इस क्वेश्चन में बेटा साथ साथ आपसे ये भी पूछा गया था विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हम इसमें देखेंगे। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका है, सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप 12 है जो कि O है, तो कॉमन हमारा हो गया O। एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज जो सबसे कम है दैट इज फ्रीक्वेंसी 3 मीन्स AB ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में आ जाएगा AB। तो इस तरह से बेटा हम डाटा की हेल्प लेंगे और डाटा की हेल्प से क्या करेंगे, अपने नंबर्स को या ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको डिस्टेंस दे रखे हैं किलोमीटर्स में, तो हम उसी तरह से इसका भी टेबल बनाएंगे। यानी डिस्टेंस लिखेंगे सबसे पहले हम, यानी कि यू कैन से क्लास इंटरवल। उसके बाद फिर वैसे ही हमें लिखना है टैली मार्क्स एंड द नेक्स्ट वन इज, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स की आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो आप इंटरवल लेना चाहेंगे वो लेंगे 0 to 5, तो हम अकॉर्डिंगली ही इंटरवल ले लेते हैं बेटा। इंटरवल मैंने लिया 0 to 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 5 to 10। उसके बाद हमने लिखा बेटा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30 एंड द लास्ट वन इज 30 to 35। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा टैली मार्क्स भी लिखेंगे और नंबर ऑफ फीमेल्स भी लिखेंगे। तो पहले हम अपने टेबल से काउंट करके नंबर ऑफ फीमेल लिख सकते हैं। 0 से 5 के बीच में जो फीमेल्स है हमारी वो है 5 है, तो टैली मार्क्स हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं बेटा 11, तो इसके भी टैली मार्क्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। नेक्स्ट इंटरवल इज 10 to 15। 10 to 15 भी बेटा 11 ही है हमारा, तो फिर से हम इसी तरह बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए एंड इट इज़ 11। देन 15 to 20 में हमारे पास 9 मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से 9 मेंबर्स को हमने लिख लिया।
नेक्स्ट इज सिर्फ एक ही है तो 1, नेक्स्ट में भी सिर्फ एक ही है देन इट इज ऑल्सो 1, और 30 to 35 में बेटा हमारे पास है 2, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको 2। सो ये मेथड रहेगा हमारा टैली मार्क्स बनाने के लिए और क्लास इंटरवल्स को लिखने के लिए या मेल फीमेल निकालने के लिए। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं बेटा, हम बात करेंगे रेंज की। देखिए रेंज क्या होती है। रेंज हमारी होती है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी किसी भी इंटरवल की अगर आपको रेंज निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवल है 10 to 20, तो आप रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज आप लिखेंगे 20 माइनस 10 दैट इज 10, या इंटरवल की बजाय आपको इस तरह दे दिया, डाटा दे दिया 10, 15, 13, 14, 20, 25, 10, 8, 2, तो अब रेंज लिखनी है। इसमें कहा जाए कि रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज कैसे निकालेंगे बेटा? वही है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कैसे करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू इज 25 एंड द लोएस्ट इज 2, तो 25 माइनस 2 दैट इज 23। तो इस तरह से बेटा हम इसमें रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में सारे ही काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़ के प्रॉपरली उसको सॉल्व कर सकते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।